नित्य प्रति अपनी दैनिक क्रिया के लिए गंगा के उस पार जाते तो महाराज एक लोटा जल गोस्वामी एक जामुन के वृक्ष को रोज देते, रोजाना। अब रोज जल देते तो एक दिन जल देने से क्या हुआ, उस जामुन के वृक्ष में से ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्म राक्षस ने बाबा को प्रणाम किया। अब बाबा को कहना, बाबा बताइए आपको क्या चाहिए? धन मांग लीजिए, धन दे दूंगा। सोना, रत्न, चांदी, मणिक, कीमती कीमती आप लोग कुछ भी मांग लीजिए, मैं दूंगा। बाबा बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू मुझे कुछ दे सकता है तो एक मेरे पर कृपा कर, मुझे मेरे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करवा दे। जय राम जी की। अरे बोलिए जय राम जी की। तो मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करवा दे। तो वो ब्रह्म राक्षस बोला, बाबा दुनिया का मैं कुछ भी आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं राघव के दर्शन आपको नहीं करवा सकता, मेरे में इतना बल नहीं है। तो फिर ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। बोले कैसे? आपको भगवान राम जी के दर्शन केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज करवा सकते हैं। अब मिलेंगे कहां? ब्रह्म राक्षस कहता कि जहां पर मानस की कथा होती हो अथवा मानस का पाठ होता हो, तो जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए वो श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। जय राम जी की। अब बाबा सोच रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया ये तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बाद में कौन जाएगा ये तो देख सकते हैं। अब मानस की कथा हो रही थी, जाकर के बाबा बैठ गए, कथा विश्राम भई, सब लोग चले गए, यजमान भी चले गए, संगीत वाले भी चले गए, सब चले गए। केवल एक व्यक्ति वहां पे बैठा, मैले कुचैले कपड़े डाल करके। अब बाबा को बोल रहा, बाबा कथा विश्राम भई, आप लोग जाइए। और गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे बाबा जिद मत करो, जाओ जाओ, कथा विश्राम भई जाओ, कल आना। बाबा बोले मैं जाने वाला नहीं हूं, तुम्हें जाना तो जाओ। अब श्री हनुमान जी महाराज कैसे जा सकते हैं? पता लगे ये तो गोस्वामी जी अपनी जिद छोड़ेंगे नहीं। तो तुरंत ही महाराज हनुमान जी ने अपना दर्शन बाबा को करवाया। और दर्शन करवा करके बाबा से बोले, बाबा मैं आपके दिल की इच्छा जानता हूं, आपको श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं। बोले हाँ, आप ऐसा करिए, आप अयोध्या में चले जाइए और सरयू के तट पर आप जाएंगे तो आपको श्री रघुनाथ जी के दर्शन वहां पे होंगे। बाबा चले गए और जब ही सरयू तट पर विहार करने लगे तो घोड़े पर हमारे राघव सरकार और लक्ष्मण भैया आगे से बाबा के निकल गए। हनुमान जी महाराज प्रकट भये, बोले बाबा दर्शन हुए? बोलते नहीं, मुझे दर्शन नहीं। अरे अभी आपके आगे आगे तो निकल के गए। निकल के गए होंगे, लेकिन मैंने उनको पहचाना नहीं है। तो फिर आप ऐसा करिए, आप इसी वक्त चित्रकूट में चले जाइए। चित्रकूट में आपको श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। अब तुलसी बाबा बैठे, जो ही मंदाकिनी जी के तट पर बैठ करके बाबा अपने लिए चंदन घिस रहे थे, तो तुरंत ही दो बालक आए बड़े सुंदर, और आकर के बाबा बोले, बाबा जरा थोड़ा सा चंदन हमें भी दो। बाबा ने दे दिया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं इस बार भी बाबा विफल हो जाएंगे, इनको दर्शन नहीं होंगे। तो तुरंत ही महाराज एक तोते का रूप बनाया और एक वृक्ष पर बैठ करके चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। तुरंत ही तुलसी बाबा राघव सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। राघव सरकार मुस्कुराए, कोई ना बात हुई ना कुछ।
राघव सरकार वहीं से निकल गए। तुलसीदास जी महाराज पुनः 80 घाट पर आए और बाबा के मन में बार बार श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने का भाव जागृत रहा। अभी ना भूख है ना प्यास है। देखिए, मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। एक बार जो भगवान का दर्शन कर ले वो फिर किसी और के दर्शन करने के लायक नहीं बचता है। एक बार जो रघुनाथ जी के दर्शन कर ले उसको तो भैया जगत की सुध नहीं रहती है। और हम लोग बड़े हैरान होते हैं, ये बोलते हमारे बीच में ये माता आ गई, हमारे बीच में हनुमान जी आ गए, हमारे बीच में ये माता आ गई। ये भैया इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? सारा जीवन झूठ बोलते रह जाएंगे और कहेंगे हमारे में वो माता आती है, हमारे में वो हनुमान जी आते हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद जीव जगत के लिए रहता नहीं हमारा। अब गोस्वामी तुलसी बाबा बार बार श्री राघव सरकार के दर्शन करने का भाव उनके मन में रह रहा है, मन नहीं लगता है। तो बाबा श्री अयोध्या जी में आए। तो अयोध्या में आकर के बाबा ने इस सुंदर ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया है। बाबा लिखते हैं,